दोस्तों नमस्कार। मैं दीपक कुमार श्रीवास्तव स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, हमारे सामने जो भी परेशानियां हैं, हम जब तक उनको नकारात्मक नजरिए से देखते रहेंगे, तब तक हम गंभीर परेशानियों से घिरे रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम उन्हीं परिस्थितियों को सकारात्मक नजरिए से देखेंगे, हमारी सोच एकदम से बदल जाएगी। हमारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारे तनाव एकदम से खत्म हो जाएंगे और हमें मुश्किलों से निकलने के नए नए रास्ते दिखाई देने लगेंगे। कुछ ऐसे ही परेशानियों का हल है मेरी आज की वीडियो में। दोस्तों, एक व्यक्ति बहुत दिनों से तनावग्रस्त चल रहा था, जिसके कारण वह काफी चिड़चिड़ा तथा क्रोध में रहने लगा था। वह हमेशा इस बात से परेशान रहता था कि घर के सारे खर्चे उसे ही उठाने पड़ते हैं। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। किसी न किसी रिश्तेदार का उसके यहाँ रोज आना जाना लगा ही रहता है। उसे बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है, आदि आदि आदि। इन्हीं बातों को सोचकर वह अक्सर काफी परेशान रहता था। अपने बच्चों को डांट देता था तथा अपनी पत्नी से भी ज्यादातर उसका किसी न किसी बात पर झगड़ा होता रहता था। इसी तरह समय गुजरता गया। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी, मेरा स्कूल का होमवर्क करा दीजिए प्लीज। वह व्यक्ति पहले से ही तनाव में था, इसलिए उसने बेटे को जोर से डांट कर भगा दिया। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ तो वह बेटे के पास गया। उसने देखा कि बेटा गहरी नींद में सोया हुआ है और उसके हाथ में उसके होमवर्क की कॉपी थी। उसने धीरे से जब कॉपी लेकर जैसे ही नीचे रखनी चाहिए, उसकी नजर होमवर्क के टाइटल पर पड़ी। होमवर्क का टाइटल था, वे चीजें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाद में वे ही अच्छी ही होती हैं। इस टाइटल पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था, जो उसने लिख लिया था। उत्सुकतावश उसने बच्चे का लिखा पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने लिखा था, मैं अपने फाइनल एग्जाम को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन इनके बाद स्कूल की छुट्टियां पड़ जाती हैं। मैं खराब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों को बहुत धन्यवाद इसलिए देता हूँ, क्योंकि शुरू में ये तो कड़वी लगती हैं, लेकिन ये मुझे बीमारी से ठीक करती हैं। मैं सुबह सुबह जागने वाली उस अलार्म घड़ी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो मुझे हर सुबह बताती है कि मैं जीवित हूँ। मैं ईश्वर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए, क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में ही बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं और मुझे अच्छी अच्छी चीजें सिखाते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता है, क्योंकि मेरे दोस्त राजू के पास तो पिता ही इस दुनिया में नहीं है। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वह व्यक्ति जैसे ही अचानक नींद से जाग गया, उसकी सोच बदल सी गई हो। बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी, खासकर वह अंतिम वाली लाइन। उसकी नींद उड़ गई थी। फिर वह व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बोला, बैठा, और उसने अपनी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू किया। मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं। इसका मतलब है कि मेरे पास घर है और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूँ जिनके पास कोई घर ही नहीं है। मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। इसका मतलब है कि मेरा परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से ज्यादा खुश नसीब हूँ जिनके पास परिवार नहीं है। वो दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। मेरे यहाँ कोई ना कोई मित्र या रिश्तेदार आता जाता रहता है। इसका मतलब है कि मेरी एक सामाजिक हैसियत है और मेरे पास मेरे सुख दुख में साथ देने वाले लोग हैं। मैं बहुत ज्यादा खर्च करता हूँ। इसका मतलब है कि मेरे पास अच्छी नौकरी है और मैं उन लोगों से बेहतर हूँ जो बेरोजगार हैं या पैसों की वजह से
बहुत सी चीज़ों और सुविधाओं से वंचित है। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे माफ़ करना, मैं तेरी कृपा को पहचान नहीं पाया। इसके बाद दोस्तों उसकी सोच एकदम से बदल गई। उसकी सारी परेशानियां, सारी चिंताएं एकदम जैसे खत्म हो गई। वह एकदम से बदल गया। वो भागकर अपने बेटे के पास गया और सोते हुए बेटे को गोद में उठाकर उसके माथे को चूमने लगा और अपने बेटे को तथा ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। दोस्तों, मेरी यह वीडियो यदि आपको पसंद आई हो, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए, कमेंट करना ना भूलिए और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।